any act of terrorism, regardless of its motivation, for all countries to fulfill the obligation enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including. नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। कांग्रेस पूरे देश में कोहराम मचाए हुए है। राहुल गांधी की सांसदी का मुद्दा यूएन भी पहुंच गया। भले ही यूएन ने कोई भी टिप्पणी करने से इस पर साफ मना कर दिया हो, लेकिन दुनिया भर में कांग्रेस रोना रो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का प्रयास लगातार हो रहा है। आने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सड़क पर भी जमकर हंगामा कर रही है। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड ने भारत के सबसे बड़े दो दुश्मनों यानी कि पाकिस्तान और चीन को तगड़ा सबक सिखा दिया है और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान के मुंह पर एक बार फिर से झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया है। जी हां, दिल्ली में SCO देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हो रही है, जिसमें पाकिस्तान और चीन ने वर्चुअली हिस्सा लिया है। अब इस बैठक के शुरुआत में NSA अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। बयान देते हुए NSA अजीत डोभाल ने यह कह दिया है कि आतंकवाद की कोई भी गतिविधि, चाहे उसके पीछे जो भी वजह हो, की निंदा की जानी चाहिए। SCO के सभी देशों के सामने अजीत डोभाल ने चीन की विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान की आतंकवाद नर्सरी पर जमकर हमला बोला है। NSA अजीत डोभाल ने यह कहा है कि किसी भी तरह का आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सभी देशों को आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों सहित काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। अब जिस तरीके से अजीत डोभाल ने यहाँ पर यह बयान दिया, इससे साफ संदेश था कि आतंकवाद पाकिस्तान और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला चाइना है। सुनिए कैसे अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और चीन की जमकर खिंचाई की है। Terrorism in all its forms and manifestations and its financing are amongst the most serious threats to international peace and security. Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including UN Security Council resolutions 1267, 1373, and successor resolutions for the purpose of identifying and implementing sanctions against global terrorist entities. आपको बता दें कि SCO की अध्यक्षता भारत के पास है और नई दिल्ली में बैठक हो रही है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि रूस और चीन के बढ़ते रिश्ते को लेकर रूस के NSA निकोलाई पत्रुशेव के साथ अजीत डोभाल खास मीटिंग कर सकते हैं और चीन और रूस के बढ़ते रिश्तों से भारत और रूस के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। आशंका तो यहाँ तक जताई जा रही है कि रूस से बेहद अहम हथियारों की डिलीवरी में भी देरी हो सकती है, इसीलिए अजीत डोभाल ये खास मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि SCO की अगली अहम बैठक सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच होनी है और ये बैठक भी नई दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। वहीं डोभाल ने बयान देते हुए ये भी कहा कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में चाबहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। Also committed to fulfilling our obligations under the international north-south transport corridor and for the inclusion of the Chabahar port within the framework of INSTC. Though India became a member of the SCO only in June 2017, our relations with the SCO countries go back to several centuries. Bonds of history, geography and culture make us natural partners. We are common stakeholders in the peace, security, progress and prosperity of the region, and we believe that SCO can play a seminal role in this endeavor. अब आपको बताते हैं कि SCO में कौन कौन से देश सदस्य हैं। SCO में भारत, चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि ऑब्जर्वर देश हैं, जो कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। वहीं 6 देश डायलॉग पार्टनर हैं, जो कि अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की जैसे देश हैं। बहरहाल जिस तरीके से अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और इसके साथ ही चाइना को सबक सिखाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है सभी देशों के सामने, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।